I'm Ajaypal sir from Vekano Senior Secondary School Bani. Now we start the next concept of class 7th subject science. First we discuss about the keywords of chapter cyclone, wind and storm. Okay, now first is anemometer. Anemometer, it is a device to measure the speed of a wind current. Okay, हवा की रफ्तार को मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है उसको अनेमोमीटर बोलते हैं. लो प्रेशर इज ए एरिया विच इज क्रिएटेड बाय विंड व्हेन विंड इज राइज अप ड्यू टू हीट. ओके, जब हवा किसी जगह की गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है. ओके, राइज अप करती है और उस जगह पे जो एरिया होता है वहाँ पे प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. टोर्नेडो. ओके, इट इज अ टाइप ऑफ ए साइक्लोन. ओके, टोर्नेडो भी एक साइक्लोन का ही टाइप है जो कुछ किलोमीटर से लेकर काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर तक हो सकता है. ओके, साइक्लोन इज ए event in which wind is rotated circularly around a low pressure area. ओके, तो विंड बहुत तेज स्पीड से क्या करती है, एक लो प्रेशर एरिया के अराउंड जब रिवॉल्व करती है तो उसको साइक्लोन बोला जाता है. नेक्स्ट इज मॉनसून विंड. ओके, मॉनसून विंड्स आर जनरेटेड फ्रॉम व्हेन द wind is come from the sea to the land. Okay, and they carry water vapors with them. Okay, जब हवा जो होती है सी से लैंड की तरफ होती है और खुद अपने साथ वाटर वेपर लेके आती है, दैट इज द मॉनसून विंड. टाइफून, आपको पता है टाइफून भी एक क्या है, साइक्लोन का ही टाइप है. ओके, ह्यूरिकेन, टाइफून, टोर्नेडो. ओके, तो ये सारे क्या है, साइक्लोन के ही टाइप है. प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, जब किसी भी जगह पे हम कितनी फोर्स लगाते हैं एक एरिया के ऊपर तो उसको प्रेशर बोला जाता है. ओके, फोर्स अप्लाइड टू पर यूनिट एरिया इज नोन एज pressure. Now next is the wind flow pattern. Okay, wind flow pattern is generated due to uneven heating of the earth surface. Okay, wind क्यों flow करती है, क्योंकि कहीं पे जो अर्थ होती है वो गर्म होती है, कहीं पे जो अर्थ होती है वो ठंडी होती है. Lightnings are the event when occur when the two clouds are rub each other or when high speed wind strike with the clouds, the lightning is produced. Thunderstorms are the event when lightning and storms are continuously produced, raining is happen. Okay, then this thunderstorms are take place. Now what you have learnt in this chapter, air around us exert pressure. आपको पता है आपके चारों तरफ की एयर क्या करती है, प्रेशर लगाती है. Air expand on heating and contract on cooling. जब हीट होता है तो एयर एक्सपेंड करती है, कूल होने पर कंट्रैक्ट करती है. वार्म एयर राइज अप वेयर कंपैरेटिवली कूलर एयर टेंड टू सिंक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. जो गर्म हवा वो ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है. ओके, नेक्स्ट, एज वार्म एयर राइज एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज रिड्यूस. जिस जहाँ पे हवा ऊपर उठेगी वहाँ पर जो एयर प्रेशर वो कम होगा एंड कूलर एयर मूव टू दैट प्लेस, और ठंडी हवा उस जगह पे आएगी. द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. आपको पता है बहती हुई हवा को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इज द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट. अभी बताया था ना, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस कार बनता है विंड मूवमेंट का. विंड कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग रेन. जब विंड के अंदर वाटर वेपर होते हैं तो बारिश आती है. हाई स्पीड विंड एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज साइक्लोन. ओके, बताया था ये भी आपको. हाई स्पीड विंड्स और एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर एरिया के अंदर अराउंड जब हाई स्पीड विंड्स रोटेट करते हैं दैट इज द साइक्लोन. It has become easier to monitor cyclone with the help of advanced technology like satellite and radar. रडार और सैटेलाइट की मदद से आप आसानी से पता लगा लेते हैं कि किस एरिया के अंदर साइक्लोन आना है, किसी के अंदर नहीं. Self help is the best help. Therefore, it's better to plan in advance and be ready with defense against any approaching cyclone. और वह सेल्फ हेल्प सबसे बड़ी हेल्प होती है. आप खुद अपने आप की मदद करो, खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, दूसरों पे डिपेंड मत हो. The flowing flowchart will help to understand the phenomena that lead to the formation of cloud and falling of rain and creation of storm and cyclone. तो ये इवेंट दे रखे हैं कि कैसे कैसे साइक्लोन आता है, तो हम पढ़ते हैं. सबसे पहले डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू रीजन. ओके, दो रीजन के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होता है. किसी जगह पे गर्मी ज़्यादा होती है, किसी पे ठंडी ज़्यादा होती है. ओके, तो ये फर्स्ट रीजन. फिर सेट कलेक्शन इन एयर. तो एयर आपको पता है गर्म वाली एयर ऊपर उठेगी तो ठंडी वाली एयर उस गर्म जगह पे आना शुरू कर देती है. वार्म एयर राइज, गर्म हवा ऊपर उठती, क्रिएटिंग लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है.
कूल एयर कन्वर्ज टू लो प्रेशर एरिया, ठंडी हवा उस जगह पे आएगी। वार्म एयर राइज कूल एंड वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड, जब हवा गर्म ऊपर जाएगी वो ऊपर जाके ठंडी होगी, वाटर वेपर बनेंगे और बादल बनेंगे। द बिगर वाटर ड्रॉप इन द क्लाउड फॉल इन द ग्राउंड एज रेन हेल और स्नो। ओके, जो बड़ी बड़ी बूंदें वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट, falling water drops let and rising air move vigorously to produce thunderstorm। अगर स्पीड बहुत, विंड की स्पीड, जो ऊपर जाने वाली विंड की स्पीड बहुत तेज है तो उतनी ही ज़्यादा थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस करेगी, बारिश होगी उतनी ही ज़्यादा, उतनी ज़्यादा तूफान आएंगे। अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म्स में डिवेलप इनटू साइक्लोन। और ओके, और कुछ कंडीशंस के बाद जो स्टॉर्म है वो साइक्लोन के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। हमने ये चैप्टर की समरी डिस्कशन किया, आज हमने क्या इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट पढ़ा है, तो आपने अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करना है। आफ्टर today we discuss about the question answer of this chapter। okay, I hope you understand this concept। take care, stay home, stay safe।